मतलब सिंह, हम लोग आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं वो विद्यार्थी पहले सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो जरूर देखें और आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पे। हम लोग आज कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, क्लास 1 पढ़ने वाले हैं और हम लोग बिल्कुल बेसिक ढंग से प्योर एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे और हम लोग बिल्कुल 100% एफर्ट लगा के पढ़ने वाले हैं ताकि एक भी सवाल आपको एग्जाम से छूट न पाए। तो चलिए हम लोग आज कंपाउंड इंटरेस्ट का रेलवे और सीजीएल का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें इससे पहले थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर टी और अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सी आई। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है और ए से अमाउंट होता है मिश्रधन जिसको कहते हैं, और आर से रेट होता है दर जिसको कहते हैं, और टी से टाइम जिसको समय कहते हैं, और पी से प्रिंसिपल जिसको मूलधन कहते हैं, सी आई से कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं लेकिन इस फॉर्मूला के अगर उपयोग करके बनाएंगे क्वेश्चन बनेगा लेकिन समय ज्यादा लगेगा, और जब समय ज्यादा लगेगा तो आप लोग के पास उतना टाइम नहीं रहेगा। और बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़ने वाले हैं, जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको भी सिखाकर छोड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर प्रिंसिपल 100 है, रेट 10% है, टाइम 2 ईयर है, तो सीआई क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। अगर हम इसको फॉर्मूला से सबसे पहला क्वेश्चन के बनाते हैं, अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन को किससे बनाते हैं, फॉर्मूला से बनाते हैं, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 के पावर टी। अमाउंट हम लोग निकाल रहे हैं और प्रिंसिपल के मान कितना है, 100, 1 प्लस रेट के मान 10 और बटा 100 और टी का मान 2 है। अमाउंट निकाल रहे हैं 100, ये देखिए तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहां 10 प्लस 1 के पावर 2 हो जाएगा। अमाउंट 10, 100 यहां प्रिंसिपल 10 आ 1 11 बटा 10 के पावर 2 आएगा। देखिए तो अमाउंट 100, 11 के स्क्वायर 121 और 10 के स्क्वायर 100, ये कट जाएगा। अमाउंट आ गया 121। और आप लोग को बताए हैं हम, क्या बताएं अभी, कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो हम लोग सीआई बराबर क्या लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सीआई निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट का मान है 121 और प्रिंसिपल का मान कितना है, 100, घटाएंगे तो 21। ये पूरा लॉन्ग मेथड हुआ। इसको से बनाइएगा तो टाइम कितना लग रहा है आप लोग सामने देख रहे हैं, लेकिन हम लोग को चलना है क्या, मेथड से। और हम लोग सीख रहे हैं क्या, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से हम लोग तुरंत कैसे बना देंगे, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए रेट कितना है, 10%, कैसे बनाएंगे इस पर ध्यान देगा। 10% अगर परसेंट को हटाना है
तो 100 से भागा देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 1/10। समझिएगा ध्यान से, 1/10। यहां हम क्या कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ले लेते हैं। यहां हम प्रिंसिपल ले लिए और यहां अमाउंट, यहां प्रिंसिपल ले लिए और यहां क्या ले लिए, अमाउंट ले लिए। ठीक है, अब जरा क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल जो है, जो नीचे वाला है 10, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, काला वाला ही ले लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल जो है 10 है और जब अमाउंट लिखिएगा तो ये वाला इसमें जोड़ देंगे, तो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11। अगर समय 2 ईयर है तो पावर में 2, अगर समय 3 ईयर है तो पावर में 3, अगर समय 4 ईयर है तो पावर में 4। तो यहां समय कितना ईयर है 2 ईयर, तो पावर में 2। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब इससे हमको क्या लाना है, ये वाला प्रिंसिपल लेके आना है, तो ये यहां से अमाउंट आएगा। तो इस 100 में कितना से गुना कर दें कि 100 आ जाए, तो कहिएगा 1 से, तो इसमें भी गुना करेंगे 1 से, तो 121। हमको अमाउंट के मान 121 आ गया। सीआई का भी मान निकालना है, तो क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो सीआई आएगा, और सीआई कितना आएगा 21 आएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया बिल्कुल फटाक से। सब तरीका 10 11 इसमें भी आया था, 10 11 उसमें भी आया है, पावर 2 इसमें भी किए थे, पावर 2 उसमें भी किए हैं, लेकिन वो रेशियो मेथड है, फटाक से बन जाता है। जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेसिक के रूप में हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। एक क्वेश्चन के 2 टाइप 3 टाइप बनाएंगे और एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। चलिए एकदम इस बार जो है एकदम बिल्कुल रेलवे का बहुत सारा फॉर्म आ चुका है और बहुत सारा फॉर्म आने वाला भी है, तो हम लोग को बिल्कुल जबरदस्त मेहनत करना है। एमटीएस का भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो बहुत सारा फॉर्म आया हुआ है और हम लोग को बेसिक से क्लियर कर रहे हैं ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आप लोग एकदम बेसिक ढंग से पढ़िएगा, एकदम जोरदार पढ़िएगा, एकदम बिल्कुल अच्छा तरीका से पढ़िएगा, तो ही आपको कंप्लीट हो पाएगा। अगर इस बार कंप्लीट अगर आप नहीं कर पाए तो बहुत लोग का एज पार हो सकता है, और एज पार हो जाएगा तो उसके बाद कोई उपाय नहीं है आपके पास। सरकारी नौकरी और जॉब में ही अंतर है। जैसे कि आपको सरकारी नौकरी और जॉब में क्या अंतर हम बता देते हैं। सरकारी नौकरी क्या है, जैसे कि बैंक में आपका सरकारी नौकरी लगा, एसबीआई में लगा, और एक आपके दोस्त जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में क्या होगा, आपका जो है जो चाय सुबह का घर पे होगा, नाश्ता सुबह के कहीं और होगा, खाना मान लेते हैं पटना में होगा, और आपका रात का डिनर कहीं भी हो सकता है। लेकिन सर्विस सरकारी नौकरी में क्या है, एकदम 10 बजे झोला टांगे और निकल गए एकदम से। बैंक में काम किए 1:30 बजा है, अभी हमको खाने का समय है, कोई काम नहीं होगा, 2 घंटा खाएगा अच्छा से, उसके बाद क्या करेगा, 4 बजे या 3:30 बजे झोला लेके निकल गया। अब आपका काम है, आप समझिए हमारा टाइम हो गया, हम निकल गए, यानी कि कोई टेंशन नहीं है। इसलिए सरकारी नौकरी लेकर ही रहना है, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, प्रिंसिपल का मान 1000 है, रेशियो मेथड से बनाएंगे, और रेशियो मेथड में बनाने के लिए हम लोग के कहां जाना पड़ता है, सबसे पहले रेट में जाना पड़ता है। और 20% का मतलब क्या, 20/100, 20/100 यानी कि 1/5। जरा देखिए एकदम तुरंत बन जाएगा। यहां लिखे प्रिंसिपल और यहां लिखे अमाउंट। प्रिंसिपल कितना, तो कहिएगा 5, अमाउंट 5 आए 6, कितना साल के लिए है, 2 साल के लिए, इसलिए पावर में 2, तो 5 का स्क्वायर 25
और 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है CI। क्या निकालना है? CI। मेरा यहां से अगर देखिएगा तो प्रिंसिपल मेरा 25 काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। तो यहां हमको किसी प्रकार से 1000 लाना है। तो 25 में कितना से गुना करें कि 1000 आ जाए? तो क्या कहेंगे कि 1000 बटा 25, 25 चौके 100, 40 से, यानी कि 25 में 40 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसीलिए 40 से इसमें भी गुना करेंगे तो जो बात है वो आ जाएगा। तो 40 से गुना करेंगे तो एक तो पहले 0 लगा देते हैं। 4 छक्का 24 का 4 हाथ से 2, 4 12 2 14, अमाउंट आ गया 1440। प्रिंसिपल है 1000। CI निकालने के लिए क्या करेंगे? घटा देंगे। CI निकालने के लिए क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 1440 से 1000 घटाएंगे तो क्या जाएगा? 440। यही मेरा आ गया प्रिंसिपल, सॉरी आ गया अमाउंट और आ गया क्या? CI। क्लियर होगा? आप लोग को क्लियर है कि नहीं? ये 40 कैसे लाएं? क्लियर है ना? 40 कैसे लाएं? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर होगा? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग के पास अब आ चुका है। क्या क्वेश्चन है? 100 रुपया की राशि 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित पर निवेश किया जाता है। 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपया की राशि है, मतलब प्रिंसिपल के मान 100 है, 2 साल के लिए दिया गया है, समय 2 ईयर, 10% की दर से। जैसी 10% समझे, समझ गए? अच्छा जी, आप रेट दिए हुए हैं, यानी कि 10 बटा 100 कर लेंगे, यानी कि 1 बटा 10 कर लेंगे। यहां तक तो क्लियर होगा। 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा? CI कितना होगा? CI कितना होगा? तो जरा देखिए, तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? क्या लिख लेते हैं सबसे पहले? यहां लिख लेते हैं प्रिंसिपल और यहां लिख लेते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल 10 और अमाउंट 10 1 11। कितना साल के लिए? 2 साल के लिए, इसी पावर 2। 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121। कितना लाना है गुना करके? ये वाला 100 लाना है। तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 1 से, इसीलिए इसमें भी 1 से गुना कर रहे हैं, तो 121। ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल। तो CI निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 21 रुपया। क्या आ जाएगा? 21 रुपया आ जाएगा। 100 रुपया में है, 21 रुपया आ जाएगा। क्लियर है? आप लोग को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। इससे के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2000 की राशि को 2 साल के लिए, 2000 की राशि को आपकी वाली जो है उसको जो है आपने 2000 रुपया के दिया है, और कितना साल के लिए दिया है आपने? 2 साल के लिए अपने वाली को दे दिया है, यानी अपने पत्नी को दिया है। ठीक है, जिनका शादी नहीं हुआ है वो भी तो करवा चौथ करवा ही देते हैं आप लोग, जबरदस्ती श्राद्ध कराने के लिए तैयार रहिएगा। 10% पर, आर के मान 10%, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित पर निवेश किया जाता है। 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? एक बात ध्यान दिए हैं आप लोग, जो लड़की कभी जब उसका शादी शुरू में होता है, वो जब आती है तो घर तोड़ देती है, लेकिन वही लड़की जब बूढ़ी हो जाती है तो ज्ञान क्या बांटती है? सब इकट्ठा रहो, और सबसे पहले वही तोड़ी है। तो इसलिए अपने मन से काम कीजिएगा, ज्यादा इधर उधर के फेरा में नहीं रहिएगा, नहीं तो तोड़ देगी आपको ही, है ना? चलिए जी, CI निकालना है तो ये लेते हैं प्रिंसिपल अपना और ये लेते हैं अमाउंट अपना। अब जरा ध्यान दीजिए
क्या ध्यान देना है? 10%, मतलब कि 10/100, मतलब कि 1/10। प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट 11। 2 साल के लिए, इसीलिए पावर 2, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। हमको वास्तव में प्रिंसिपल कितना है? तो कहिएगा वास्तव में प्रिंसिपल 2000 है। तो यहां पर क्या होगा? अमाउंट। उसके बाद तुम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल ही लेंगे। तो 100 में कितना से गुना करें कि 2000 आ जाए? इसके लिए क्या करेंगे? 2000/100, ये कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 0, यानी कि 20 से गुना करेंगे तो 2000 आ जाएगा। इसीलिए इसमें भी 20 से गुना करना होगा तो अमाउंट आएगा। तो दुक्का 2, 2 दूनी 4, दुक्का 2, 1 0 पहले से। सीआई निकालने के लिए 2420 में से 2000 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 420। यही अपना क्या आ जाएगा? सीआई आ जाएगा 420। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हम लोग लिए हुए हैं और बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एकदम 100% जोर लगाना है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आगे क्या कह रहा है? 900 रुपया की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की जाती है। यदि 10% प्रति वर्ष है तो मिश्रधन क्या होगा? इस बार अमाउंट पूछ दिया है। इस बार क्या पूछ दिया है? अमाउंट, जिसमें आपका क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 900। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। समय भी दे चुका है। चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित निवेश की जाती है यदि ब्याज की दर 10% है। कितना परसेंट है? 10% है। तो अमाउंट इस बार पूछा है जी। 10% माने क्या कर सकते हैं? 10/100। तो क्या हो जाएगा? 1/10। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है ना? चलिए इसके बाद देखते हैं क्या। यहां लिखना है प्रिंसिपल और यहां लिखना है अमाउंट। ये प्रिंसिपल अगर हम लोग 10 करते हैं तो अमाउंट 10 आए 11 हो जाएगा। कितना साल के लिए? 2 साल के लिए, इसी पावर 2। 10 का स्क्वायर कितना? 100, 11 का स्क्वायर 121। 121। लेकिन वास्तव में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 900 दिया हुआ है। वास्तव में प्रिंसिपल जो है, जो कितना दिया हुआ है? 900 दिया हुआ है। तो हमको अमाउंट निकालना है। तो इस 100 में कितना से गुना करें कि 900 आ जाए? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 900/100। कितना से लग जाएगा? 9 से, यानी कि इसमें 9 से गुना हुआ है। तो इसमें भी कितना से गुना होगा? 9 से। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 का 9 1 10। अमाउंट पूछा है तो अमाउंट क्या हो गया? 1080, 1089। क्या हो गया? 1089। बिल्कुल किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ऐसे भी आप निकाल सकते थे इसको, अगर आपको अमाउंट ही निकालना था तो। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अमाउंट ही निकालना था तो आप यहां से इस प्रकार से भी निकाल सकते थे कि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 900, और यहां से प्रिंसिपल लाए तो कितना आया? तक कहिएगा 100। समझिएगा, यहां से प्रिंसिपल कितना आया? 100। वास्तव में क्या था? 900। अमाउंट निकालना है तो क्या है? 121। 121। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 का 9 1 10। यानी कि ये वाला सोच देखिए, यही तो किए हैं। 900/100 गुने 121 गुने क्या? सॉरी, 9/100 यहां पर 121 से गुना। एकदम बिल्कुल यही तरीका है, लेकिन आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ क्लियर हो जाता है ये वाला बात। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है ना? देखिए, 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से इतना है। अच्छा, 2 वर्षों के लिए, टी का मान 2 ईयर और चक्रवृद्धि ब्याज दे चुका है।
क्या दे चुका है? 10125 चक्रवृद्धि ब्याज दे चुका है। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है, यानी ब्याज की दर, रेट का मान कितना है? 25%। 25% मतलब क्या? 25/100, 25 चौके 100, 1/4 हो जाएगा ना। 25/100, 1/4 कितना से लग जाएगा? 4 से लग जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी प्रकार का, अरे यार क्या हो गया, फिर से करना पड़ेगा, ये बेकार सा हो गया। चलिए जी फिर से देख लेते हैं। टी के मान 2 ईयर है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 10125, ब्याज की दर 25%, यानी कि 25/100 कितना से? 4 से लग जाएगा ना। चलिए, तो मिश्रधन पूछा है इन 2 वर्ष के बाद, मिश्रधन पूछा है। क्या पूछा है? मिश्रधन। यहां रख लेते हैं क्या? प्रिंसिपल, और यहां रख लेते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल 4, अमाउंट 5, कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। 4 चौके 16, 5 25, क्लियर है। अगर यहां से अगर हम CI निकालते हैं तो 9 आ जाएगा, लेकिन वास्तव में CI 9 नहीं है। वास्तव में CI कितना है? 10125, और यहां भी CI 9 है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 9 यूनिट का मान जो है 10125 है। 9 यूनिट का मान हमें मिश्रधन पूछा है, यानी कि 25 यूनिट का मान पूछा है। कितना यूनिट का? 25 यूनिट का। तो 25 यूनिट के मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको 1 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। तो 10125/9। तो 25 यूनिट के मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10125/9 गुना 25। देखिए लगेगा क्या? 9 का 9, 1 1, 9 का 9, 2 2, 9 दूनी 18, 4 5, 9 5 45, गुना कर लीजिए कितना में? 1 1 2 5 में, कितना से? 25 से। 5 25 की 5, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 का 5, 1 6, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 का 2, 2 का 2, 5 2 1 8 2, मतलब कि 2 8 1 2 5, यही क्या होगा? आंसर होगा। शायद इसका ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन इसका देखिए आंसर क्या होगा? 2 8 1 2 5। आप लोग को बात क्लियर होगा बिल्कुल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 3000 की राशि को 20% राशि दिया हुआ है, मतलब कि प्रिंसिपल का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3000। 20%, आर का मान 20%, और यहां परसेंट से तो मतलब है, परसेंट को हटाइए, 100 बैठाइए, 20 × 100 यानी कि 1/5। क्लियर? क्लियर। तो निवेश किया गया 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कितने वर्ष के बाद? टाइम के मान 2 ईयर, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या किया है? पूछ दिया है ना। चक्रवृद्धि ब्याज का मान पूछ चुका है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है? तो यहां प्रिंसिपल और यहां अमाउंट। प्रिंसिपल 5, अमाउंट 6, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, इसलिए पावर 2। 5 का स्क्वायर क्या? 25, 6 का स्क्वायर 36। अगर यहां से CI निकालते हैं तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहां से CI निकालते हैं तो 9 हुआ है। वास्तव वाला से नहीं निकाले हैं, आप वास्तव वाला से सिखाते हैं, थोड़ा सा वास्तव वाला से निकालना है। ठीक है, वास्तव वाला से निकालते हैं। ठीक है, तो यहां 25 है ना, और 25 से हमको क्या लाना है?
प्रिंसिपल क्या है 3000, यानी 25 से हमको 3000 लेके आना है। 25 से हमको क्या लेके आना है 3000, तो अमाउंट निकलेगा और अमाउंट से फिर सीआई निकलेगा। तो क्या करेंगे 3000 बटा 25 कितना से 25 चौके 100, ये 12 से लग जाएगा यानी 120 से लग जाएगा। 120 से गुना करेंगे तो 3000 आ जाएगा, इसलिए इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा 120 से। तो 36 में 12 से गुना कर लेते हैं, 36 में 12 से, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7, 6 का 6 और 3 का 3, 2 7 6 13 के 3, 3 1 4, 432 पर 1 जीरो और जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1332, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1320 सॉरी भाई 1320। ऑप्शन नंबर सी। अगर जो हम तरीका भी अपना रहे थे उससे हम आपको बताते हैं, ठीक है। अरे यार क्या आ गया, उससे हम बताते हैं, ठीक है। ये था प्रिंसिपल और ये था अमाउंट। प्रिंसिपल 5 लाए थे और 6 लाए थे, क्योंकि यहां से 5 5 और 1 6, 2 ईयर के था तो 2 से, तब 25 और ये 36, यहां जो सीआई आया वो 9 आया। हमको निकालना क्या है वास्तव वाला सीआई, यहां वास्तव वाला सीआई नहीं आया, तो सीआई का मान निकालना है। तो बताइए प्रिंसिपल का मान दिया हुआ, तो प्रिंसिपल के पास पहुंच जाएंगे। तो प्रिंसिपल का मान कितना 3000, और यहां से अगर प्रिंसिपल देखे तो क्या है 25, सीआई निकालना है। तो सीआई यहां से कितना है 9, कितना से कट रहा था 4 12, 120 से, 120 में 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 9 दूनी 18 की 8, 9 दूनी 18 की 8, क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। 3000 और बटा 25 से निकालना है गुना 9, ठीक है, ठीक है। 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 का 9 1 10, 10 80। कहीं गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ कहाँ से हो गया है जरा देखिए तो आप लोग, इसमें गड़बड़ क्या किया गया है, कहाँ से गड़बड़ हो गया है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है यहाँ पे। छत्तीस में से 25 जाएगा तो 9 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, अब 11 बचेगा, सॉरी 11 बचेगा। अब निकालते हैं क्या निकालते थे सीआई। तो प्रिंसिपल कितना था 3000 और प्रिंसिपल यहां से कितना है 25 और गुना 11 ना, कितना से कट रहा था 120 से कट रहा था ना। चलिए गुना करेंगे 11 12 में, तो 1 और 2 2 1 3 0, 1320 आ गया। 1320 बिल्कुल क्लियर है, किसी ही प्रकार का कोई दिक्कत नहीं चल रहा है और हम लोग आसानी से बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ ले रहे हैं, है ना। अगला क्या है, यदि 12,000 रुपया को, यानी प्रिंसिपल का मान कितना है 12,000 है, रेट 20%, यानी 20% माने क्या 20/100, 1/5, ठीक 1/5, 2 वर्ष के लिए समय का मान 2 ईयर के निवेश किया गया, तो ब्याज कितनी है, यानी सीआई का मान पूछा है। हमें उम्मीद है कि पिछला क्वेश्चन ही ये वाला है, आप लोग से बन जाएगा, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग बना दीजिएगा। ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए ब्याज की गणना करना है, वही चक्रवृद्धि ब्याज पर सीआई का मान निकालना है। 10%, रेट का मान 10%, 10% माने क्या 10/100, यानी कि 1/10, ठीक है। वार्षिक दर पर 3 ईयर के लिए
टी का मान 3 ईयर। चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो राशि क्या होगा? अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है ना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया हुआ है? 1324। तो राशि माने प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा यही निकालना है ना। इसको देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए, यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ पे अमाउंट। प्रिंसिपल 10, अमाउंट 11। ठीक है, कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। कितना साल के लिए? 3 साल के लिए, है ना, 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए इसीलिए पावर 3, और 10 का क्यूब क्या? 1000, 11 का क्यूब 1331 होता है। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331 होता है। ठीक है, ये दोनों को घटा लेते हैं। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? CI ऐसे क्या आ जाएगा? 331 331। यानी कहने का मतलब ये है कि 331 यूनिट जो है इस CI के बराबर है, जो कि 13 2 4 है। तो 1 यूनिट के मान निकाल लेते हैं। 1 यूनिट तो क्या हो जाएगा? 13 2 4 बटा 3 3 1। अब 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 से लग जाएगा क्या? 4 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1 से 12 13, हाँ 4 से लग जाएगा, 4 से कट गया। बिल्कुल, हमको निकालना था क्या? राशि, प्रिंसिपल निकालना था। और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। लेकिन यहां से प्रिंसिपल क्या है? यहां से प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन यहां प्रिंसिपल क्या है? यहां प्रिंसिपल 1000 है। यहीं से तो देख के हम लोग बना रहे थे। और यहां प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। तो क्या करेंगे? 4 गुना 1000, क्योंकि ये वाला 1 यूनिट का मान 4 और यहाँ है 1000। तो क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। क्लियर है? एकदम से आप लोग को क्लियर है? तो 1-2 क्वेश्चन दिए हैं, वो वाला आप लोग से बनेगा या नहीं बनेगा? बनना तो चाहिए, है ना। वो क्वेश्चन एक आध जो दिए हैं वो क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 500, इसका तो ऑप्शन लिखा हुआ ही नहीं है। चलिए बनाते हैं फिर भी। हाँ, 5120 की राशि 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए, इतना की राशि पर, यानी प्रिंसिपल का मान कितना दिया हुआ है? 5120। रेट का मान 12.5%। इसका मतलब समझे क्या? कि 12.5 बटा 100, यानी कि उड़ाएंगे तो 1 जीरो बैठाएंगे, यानी कि कितना लग जाएगा? 25 से लगाते हैं तो 25 25 125, 25 चौके 100, 5 40, 1/8। ये 12.5 का उपयोग बार बार होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है। आपसे थोड़ा जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। 12.5 का मतलब 1/8 होता है, थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन में रिपीट होगा। ठीक है, अब जरा क्या करना है, जरा लिखते हैं। यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन में दिया गया है 3 वर्ष के लिए। टी का मान क्या? 3 ईयर। चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, CI का मान निकालें। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल 8, अमाउंट 9। तो क्या हो जाएगा? 8 के क्यू और 9 के क्यू। तो 8 के क्यू क्या होता है? 8 का क्यू क्या होता है बताइए? 8 8 64, 512 होता है। कितना होता है? 512 होता है। और 9 का क्यू 729 होता होगा, है ना। 8 का क्यू क्या होता है? 512। एक बार ट्राई करके देख लो। 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 छक्का 48 3 51। ठीक है, ये 9 9 81, 9 9 का 9 9 72, बिल्कुल सही है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए अब देखिए वास्तव में प्रिंसिपल कितना है? वास्तव में प्रिंसिपल कितना है? 5120।
वास्तव में प्रिंसिपल 5120, लेकिन सीआई निकालना है, ध्यान देगा, डायरेक्ट बना देते हैं, सीआई निकालना है। तो प्रिंसिपल वास्तव में कितना है 5120, और यहां से प्रिंसिपल देख रहे हैं तो कितना है 512, और सीआई के मान पूछा है, घटा दीजिए इसको। तो 9 में से 2 गया 7, 12 2 में से 1 गया 1, और 7 में से 5 गया 2, यानी गुना कर देंगे कितना से 217 से, यही ना। चलिए ये कट जाएगा कितना से 10 से, आंसर क्या हो जाएगा 2170, आंसर 2170 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, 2170 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग आज का क्लास इतना ही पे रखते हैं, अगला वीडियो के लिए आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच आप सभी विद्यार्थी को।